लड़की ने अपने पति की शादी वाली कार को देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत अपने पति आरव को कार में बैठने से रोक दिया। दूसरी तरफ खड़ा असिस्टेंट विक्रम समझा कि लड़की शायद शगुन मांग रही है, इसलिए उसने जेब से कुछ लाल लिफाफे निकालकर उसे दे दिए। लेकिन लड़की अनन्या ने गंभीर आवाज में कहा, इस कार को किसी ने छेड़ा है। विक्रम ने तुरंत मना कर दिया, ये असंभव है, ये कार तो विदेश से इंपोर्ट की गई है। पर आरव को अनन्या पर पूरा भरोसा था। उसने तुरंत ड्राइवर मोहन को कार की जांच करने का आदेश दिया। जांच के बाद मोहन ने हैरान होकर बताया कि कार की ब्रेक लाइन सच में काट दी गई थी। यह सुनते ही अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके फिर से महसूस किया और पीछे खड़ी दूसरी गाड़ियों को चेक किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, दूसरी कार सुरक्षित है, आप उसी में बैठिए। आरव ने बिना देर किए विक्रम से कहा, दरवाजा खोलो। इसके बाद आरव और अनन्या पुराने हवेली जैसे घर में पहुंच गए। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही अनन्या रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि हवेली में भी कुछ खतरा है। उसने तुरंत कहा, आप इस घर में नहीं रह सकते, आपकी बीमारी का संबंध इसी घर से है। आरव ने चिंतित होकर पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? अनन्या बोली, अंदर चलकर देखना होगा। जैसे ही वह पूजा स्थल के पास पहुंची, उसने देखा कि अगरबत्ती का सुगंध कुछ अजीब है। यह साफ संकेत था कि इस घर में किसी ने जहर जैसी नकारात्मक शक्ति फैलाई है, और वही जहर धीरे धीरे आरव के शरीर में भी फैल रहा है। अनन्या ने गंभीर होकर कहा, इसका इलाज तभी होगा जब हमें पता चलेगा कि यह सब किसने किया है। उसी समय आरव की सौतेली माँ सावित्री और सौतेली बहन कृतिका वहां आ गईं। उन्होंने अनन्या को घूरते हुए पूछा, यह लड़की कौन है? अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही आपने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी पत्नी है, आज ही हमारी शादी हुई है, आगे से इनसे सम्मान से बात करना। इतना कहते ही अचानक आरव के शरीर में जहर फिर से फैलने लगा। वह लड़खड़ाकर गिरने लगा, लेकिन अनन्या ने तुरंत उसे संभाल लिया। हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। आम तरीकों से उसे बचाना अब लगभग नामुमकिन था। मजबूर होकर अनन्या ने आरव को चूमा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, और तभी अचानक कमरे